हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज आप सबने आज की इस आराधना का आनंद उठाया है। प्रभु भला है, आमीन। और उसने आज की आराधना में हमें इस समय जितने जन लाइव देख रहे हैं, प्रभु ने इस आराधना में आप सबसे बहुत बातें की हैं। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जिंदा है, जो ऊंचे पर विराजमान है, जो सिंहासन पर बैठा है, आमीन। और उसका नाम और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है, और वो हमसे बातें करता है। तो आइए हम वचन में बढ़ेंगे। जो इस समय में अगर हम देखें कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों में अगर देखें तो हमें प्रभु की ज़रूरत है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारी लाइफ की हर एक एरिया में हमें प्रभु की ज़रूरत है, और ये प्रभु की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। हम ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं, मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं है। नहीं चर्च, हमें प्रभु की ज़रूरत है। हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें प्रभु की ज़रूरत है। हम नहीं कह सकते हमें नहीं है, हमें ज़रूरत है परमेश्वर की, क्योंकि वही है जो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। वही है जो हमारे बंद दरवाज़ों को खोल सकता है। वही है जो हमें नए रास्ता दिखा सकता है। वही है जो हमें हमारे शत्रुओं पर विजय होने के लिए हमें बल देता है। वही है जो हमें चंगा करता है। वही है जो हमें अच्छी सेहत देता है। वही है जो प्रयोजन करता है। तो बहुत सी बातें अगर हम देखें वचन में से, तो परमेश्वर ही है जो हमारी सभी चीज़ों को हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पूरी करता है, और हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। बोले आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ हम वचन में चलेंगे। मेरे साथ सभी निकालें यहोशू, जो कि पुराना नियम में है, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहां पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पावरफुल वचन, बहुत सामर्थी वचन। एक बार फिर हम पढ़ेंगे। जितने समय मुझे लाइव देख रहे हैं, हम कोई भी शांत ना रहे, हम सब अपनी बाइबलों को खोलें और इस वचन को पढ़ें। यहोशू 1 अध्याय और 8वीं आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कौन सी पुस्तक? व्यवस्था, बाइबल की पुस्तक। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप जानते हैं, जब मूसा की मृत्यु हुई, उसके बाद जो मूसा को काम परमेश्वर ने दिया वो यहोशू को दे दिया गया। आगे वो काम यहोशू के हाथों में सौंपा गया, और यहोशू को बहुत लाखों करोड़ों इजराइलियों को उस वायदे किए हुए देश में लेकर जाना था जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। लेकिन वो लोग तो परमेश्वर पर डाउट करते हैं। वो लोग परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। वो लोग तो परमेश्वर की मानते भी नहीं हैं। और उसके साथ साथ उन्हें जब अगर वायदे किए हुए देश में जाना है, जो प्रॉमिस लैंड प्रभु ने उनके लिए रखी है, उधर जाने के लिए उन्हें बहुत से शहरों, बहुत से देशों पर भी विजय होना होगा। उन्हें बहुत से दानवों और बहुत से अपना सोल्जर्स का भी सामना करना होगा, ताकि वो आगे उन सब से पार होकर वायदे किए हुए देश में जाएं। लेकिन यहोशू अकेला था। यहोशू अकेला था, और अकेला होने के कारण परमेश्वर ने इस वचन को उसे दिया और उसे कहा, यहोशू व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोले आमीन। तो परमेश्वर ने यहोशू को ये वचन दिया कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली भी होगा। लेकिन कैसे? तब अगर तू ये वचन को अपने चित्त में हमेशा लगाए रखे। वचन के बिना नहीं। आप वचन के बिना विजयी जीवन नहीं जी सकते। आमीन। आपको अगर आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको वचन की जरूरत है। आपको वर्ड की जरूरत है, क्योंकि वर्ड पावर कैरी करता है, सामर्थ कैरी करता है, और आपको परमेश्वर के वचन की हर समय में जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं जरूरत। मैंने शुरुआत में कहा, हमें परमेश्वर की हमारे जीवन के हर एक एरिया में जरूरत है। ये मानने योग्य बात है, और ये आपको मानना
बोले आमीन। हम अकेले अब कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रभु की जरूरत है, हमें उसके अनुग्रह की जरूरत है, हमें उसकी अगुवाई की जरूरत है। आमीन। हम अपनी बुद्धि या अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान अब सिर्फ परमेश्वर पर हो, उस पर भरोसा करें। वही हमारे बुद्धि का स्रोत है, वही हमारे ज्ञान का स्रोत है, वही हमारे नए रास्तों को दिखाने का स्रोत है, वही हमारे लिए नए दरवाजों को खोलने का स्रोत है, वही हमें चंगा करने का स्रोत है, वही हमें अच्छी सेहत देता है। तो सभी स्रोत और सभी प्रयोजन हमें परमेश्वर की ओर से ही आता है और हमें परमेश्वर की जरूरत है। यहोशू अकेला था कि उसे इतने लोगों को वायदे किए हुए देश में लेकर जाना था, लेकिन वहां जाने से पहले उसे बहुत सी बातों का सामना, बहुत से शहरों का सामना, बहुत से देशों का सामना भी करना है, लेकिन वो अकेला है। लेकिन प्रभु ने कहा तू अकेला नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था की पुस्तक जो मैंने तुझे दी है, यह तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, क्योंकि मैं तुझे इसी वचन के द्वारा प्रभावशाली बनाऊंगा और तुझे सभी जातियों पर, तुझे सभी देशों पर तुझे विजय करूंगा और जो मैंने वायदा तुमसे किया है वहां तक तुम्हें लेकर जाऊंगा। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु भला है, प्रभु भला है। चर्च, मैंने कहा प्रभु भला है। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हमें चौकस रहना है। तो प्रभु ये बात भी यहोशू को कह रहा है कि तू चौकस रह, और हमें भी आज के दिनों में, इस समय में चौकस रहना है कि हम प्रभु के वचन पर ही चले। आज जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो ये समय ऐसा चल रहा है कि वर्ल्ड की बातें अगर हम सुने तो इस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है, लेकिन जब हम वर्ड को सुने तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी एक आशा है, और वो आशा यीशु मसीह है। वर्ल्ड की सुने तो सब कुछ खत्म है, लेकिन वर्ड की सुने प्रभु हमारे साथ है। आमीन। आज हम दुनिया में, संसार में रह रहे हैं तो ऐसा ये बात आपको माननी ही होगी कि हमले हमारे जीवन में होंगे, हम कलीसियाओं के ऊपर होंगे, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा दुश्मन इस संसार का राजा है और वो नहीं चाहता कि कलीसिया बढ़े, वो नहीं चाहता कि उसके लोग बढ़े, परमेश्वर के लोग बढ़े। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग सच्ची अगुवाई में चलें। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग चंगे रहें। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग सफल जीवन जिएं। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग प्रभावशाली जीवन जिएं। ये शैतान है जिसको हम सुनते रहते हैं, उसके झूठ को इतना सुन रहे हैं आज हम अपना जीवन हारा हुआ व्यतीत कर रहे हैं। आज हम अपना जीवन बीमारी में व्यतीत कर रहे हैं। आज हम अपना जीवन घटी में व्यतीत कर रहे हैं। आज हम अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं कि ऐसा है कि कहने को तो हम मसीह हैं, लेकिन ऐसा लगता है देखने से कि मसीह की कोई भी बात है ही नहीं जैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने कानों को शैतान का झूठ सुनने में इतना लगा दिया है कि हम भूल गए हैं कि परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, वो प्रभावशाली है, वो पावरफुल है, वो डुनामिस पावर के साथ काम करता है और वो आज भी जीवित है। और ये उसके वचन, ये वायदे आज भी अटल हैं और वो आज भी हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे शहर और हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। बोले हालेलुया। उसके वचन पर चौकसी करना शुरू करें। शैतान के झूठ पर चौकसी ना करें, उसके वचन पर चौकसी करें। उसका वचन क्या कहता है? शैतान कह रहा है कि तू चंगा नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। शैतान कह रहा है कि अब तेरी उम्र बीत गई, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू फेलियर वाला जीवन है व्यतीत कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुम्हारी ओर हूं तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ने यह वचन में कहा कि तुम्हारे हाथों के कामों को मैं सफल करूंगा।
ये सब बातें अगर हम देखें तो जो आज हम संसार की बातों को सुने और परमेश्वर के वचन को सुने, ये बहुत अलग है, विपरीत है, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो हमें आज से परमेश्वर के वचन पर चौकस करना होगा, दिन रात ध्यान लगाना शुरू करें। बंद करते न्यूज़ को सुनना, बंद करते उन सभी बातों को सुनना जो आपके जीवन में डर उत्पन्न कर रही हैं, जो आपके जीवन में भय को पैदा कर रही हैं, जो आपको हारा हुआ महसूस कराती हैं। उन लोगों से भी संगति करना बंद करें जो आपको हमेशा निकम्मा ही ठहराते हैं, जो आपको हमेशा ये दिखाते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेल है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो तेरे काम कोई भी सफल नहीं हो सकते, ये सब असंभव है। अगर ये बातों को आज भी हम सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर हम आज भी संगति कर रहे हैं, तो चर्च मुझे ये आपको बताना होगा कि आप परमेश्वर के वचन पर चौकसी से उसके वचन को नहीं मान रहे हैं। आज हमें उसके वचन को चौकसी से मानना होगा, आज हमें उसके वचन पर ध्यान लगाना होगा। सिर्फ हमने अपने कानों को आज प्रभु के वचन पर लगाना होगा और कहना होगा, प्रभु आज के बाद मैं और बातों को नहीं, सिर्फ तेरे वचन को सुनना शुरू करूंगा। आमीन। हमें और कुछ नहीं सुनना, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना है। मैं सिर्फ यही संदेश आपके बीच में लेकर आया हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, उसके वचन पर चौकसी करना शुरू करें, उसके वचन पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कैसा करने से भाई साहब, कैसा करने से? जब यह वचन तेरे चित्त से नहीं उतरेगा, जब तू इस वचन पर हमेशा चौकसी करेगा, तेरे सब काम सफल होंगे। बात ही खत्म। लोग कहते हैं हम कैसे सक्सेसफुल होंगे? वर्ड वचन है, इसको मानना शुरू करें, इस पर चौकसी करना शुरू करें, दिन रात ध्यान लगाएं। सिर्फ दिन ही ध्यान ना लगाएं या सिर्फ रात ध्यान लगा लिया, दिन रात। आमीन। क्योंकि दिन को तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन रात को जब बुरा सपना आता है, दिन में उठते हैं, ओ यार बुरा सपना देख लिया, फिर डर जाते हैं। लेकिन वचन बताता है दिन रात आपकी आत्मा में, आपकी स्पिरिट इस प्रकार से हो जाए कि दिन रात सिर्फ वो वचन पर ही मनन करे। आमीन। तो अगर जो आप वचन की विपरीत देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उस पर ध्यान ना लगाएं, वचन पर दिन रात आज से ध्यान लगाना शुरू करें, आपके सभी काम सफल होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सैम भाई नहीं कह रहा है, या ये कोई और प्रभु का महान दास नहीं कह रहा है, ये वचन खुद कह रहा है कि तेरे सब काम सफल होंगे। लेकिन तब जब ये वचन जब ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, और जब तू इस पर दिन रात ध्यान लगाएगा, इस पर चौकसी करेगा, तो तेरे सब काम सफल होंगे। और आगे लिखा, और तू प्रभावशाली होगा। बोले, मैं प्रभावशाली होऊंगा। आमीन। चलो छोड़े, अब ऐसा कहें, मैं प्रभावशाली हूं। फिर से बोले, मैं प्रभावशाली हूं। जितने समय मुझे लाइव देख रहे हैं, कमेंट में लिखना शुरू करें, मैं प्रभावशाली हूं। हर एक जो जन लाइव देख रहे हैं, इस समय लिखना शुरू करें, मैं प्रभावशाली हूं, मैं मसीह यीशु में प्रभावशाली हूं, मैं यीशु मसीह में प्रभावशाली हूं। क्यों भाई सैम, क्यों आप हमसे ये बुलवा रहे हैं? क्योंकि यह वचन पर हम आज से दिन रात ध्यान देंगे। आमीन। आज से हम इस वचन पर दिन रात ध्यान देंगे और ये वचन हमारे चित्त से कभी नहीं अब उतरेगा। अगर आप ये वायदा करते हैं तो चर्च, आज से आप प्रभावशाली होना शुरू हो जाएंगे। बीमारी अभी आपको छोड़ के जाएगी, सिकनेस अभी आपको छोड़ कर जाएगा, घटी की स्पिरिट अभी आपको छोड़ के जाएगी, निराशा की दुष्ट आत्मा भी आपको छोड़ के जाएगी, और चिंता की दुष्ट आत्मा भी आपको छोड़ के जाएगी इसी समय, राइट नाउ, यीशु के नाम से। क्योंकि आपने उसके वचन पर इसी समय मनन करना शुरू कर दिया, और ये वचन आज से ये बात पकड़ ले कि ये वचन अब से आपके चित्त से कभी नहीं उतरेगा। बोले आमीन। आमीन। प्रभु भला है, उसके वायदे आज भी सच्चे हैं, वो अभी भी विश्वास योग्य है। तो इस बात को पकड़ें कि उसका वचन आज भी जीवित है, और यही वचन है जो आपके एरिया, आपके लाइफ के, आपके जीवन के सभी एरिया में काम कर रहा है और करेगा भी, और वो बहुत सफल लेकर आएगा। जितने मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं,
आप सब प्रभावशाली हैं, आप सब चंगे हैं, आप सब छुड़ाए गए हैं, आप सब बलवंत हैं, आप सब ताकतवर हैं। सब कुछ प्रभु ने आपके लिए, जो कुछ जिन जिन चीज़ों से आप डर रहे हैं, डरे ना, उसका सामना करें। जो कोई, अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। डरे ना, सामना करें, प्रभु आपके साथ है, उसका वचन आपके साथ है। बस मैं यही बात आखिर में कहूंगा, दिन रात इस पर वचन पर मनन करें और कुछ बातों पर मनन ना करें। आपका रिश्तेदार क्या कहता है, आपके घर के सदस्य का कह रहे हैं आपसे, आपके दोस्त मित्र क्या कह रहे हैं आपसे, ये संसार क्या आपके बारे में सोचता है, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे लिए क्या सोचता है। हमारे लिए ये मायने रखता है कि उसने कहा है, जब तू मेरे वचन पर दिन रात ध्यान लगाए, इस पर चौकसी करे, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये किसी और ने नहीं कहा, ये स्वयं परमेश्वर ने हमसे कहा है। तो अब आज से हम परमेश्वर की बात सुनेंगे, किसी और की नहीं, रिश्तेदार की नहीं, इस संसार की नहीं, दोस्त मित्रों की नहीं। आज से हम परमेश्वर की सुनेंगे। ये परमेश्वर ने हमसे कहा है, आपसे कहा है। जितने समय लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर ने ये सब बातें आपसे कही हैं। तो आज से दिन रात उस पर मनन करना शुरू करें, उसके वचन पर। सभी काम आपके सफल होंगे और वो भी देखेंगे, वो आप नहीं करेंगे, वो स्वर्ग आपके साथ है, तो वो आपके सभी कामों को सफल करेगा और आप अचंभे रह जाएंगे, आप एक शॉक्ड हो जाएंगे, यार कैसे ये सफल हो रहे हैं। यही है प्रभु, हमारा महान प्रभु। आमीन। प्रभु भला है। तो आइए, जितने इस समय लाइव देख रहे हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता, इस समय जितने हमें लाइव देख रहे हैं, लॉर्ड आपने इन सबके जीवन में अपने अनुग्रह को बहाया, धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं अपने नॉर्थ इंडिया के लिए। लॉर्ड पिता, इस नॉर्थ इंडिया में रिवाइवल आने पाए, यीशु मसीह के नाम से आपका आत्मा कार्य करे लॉर्ड। और ये नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड आपकी बेदारी आने पाए लॉर्ड। अपने शिक्षकों को, अपने चरवाहों को, इवेंजलिकल्स को, टीचर्स को और लॉर्ड अपोस्टल्स को खड़ा कर लॉर्ड, अपने लोगों को खड़ा कर, ताकि वो तेरे सुसमाचार को इस नॉर्थ इंडिया में सुनाए लॉर्ड, इस पंजाब शहर में सुनाए, ताकि तेरी बेदारी इस नॉर्थ इंडिया और इस पंजाब शहर में आने पाए। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर तेरी बेदारी इस शहर में आने पाए, तेरी बेदारी नॉर्थ इंडिया में आए, तेरी बेदारी नॉर्थ इंडिया में आने पाए। जितने लोग लॉर्ड अभी भी तुझको नहीं जानते, अपने सेवकों को, अपने लोगों को, अपने मजदूरों को भेज, ताकि वो जानने पाए कि तू ही एकलौता परमेश्वर है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने हमारे सब मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें पापों के झाल से छुड़ा लिया लॉर्ड। ये गुड न्यूज हर एक नॉर्थ इंडिया के हर एक घरों में, हर एक शहर में यीशु के नाम से पहुंचने पाए लॉर्ड। इस मीडिया के थ्रू पिता ये वचन पहुंचने पाए, तेरी वर्शिप, तेरा वर्ड पहुंचने पाए लोगों के जीवनों में। इसी समय यीशु के नाम से अद्भुत कार्य होने पाए लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारे पिता, आप पिता बेदारी लेकर आ चुके हैं लॉर्ड। पिता आपने अपने कार्य को शुरू कर दिया है। आपका वचन बताता है खेत तो पके हैं लेकिन मजदूरों की कमी है। हम तैयार हैं लॉर्ड, हमें इस्तेमाल कर। हम तेरे टूटे हुए बाड़े को सुधारेंगे, उसे जोड़ेंगे लॉर्ड, हमें इस्तेमाल कर। जितने इस समय लाइव देख रहे हैं, आपने उन्हें भी आशीष किया, उनके जीवन में पिता आपने अद्भुत काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं। आपका अनुग्रह हमेशा इन सब के साथ बना रहे और ये आप में बढ़ते चले जाएं, ये आपके वचनों में बढ़े, ये आपकी आराधना में, ये आपकी प्रेजेंस में बढ़ते चले जाएं। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य, प्यारे और मधुर नाम से मांगता हूं। आमीन।